200-400 स्टूडेंट्स और लोग इकट्ठे कर लिए। पहले तो बनने के लिए तैयार नहीं होता था। हमारी बारी तब आती है, हम जैसे लोगों की तब बारी आती है जब तो बनने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि मुश्किल वक्त को वो मैं बात कर रहा था इश्क की। वो कहते हैं कि कभी इश्क करो तो फिर देखो, कभी दसला साहब आपकी जाओ, कभी इश्क करो तो फिर देखो, इस आग में जलते रहने से कभी दिल में मैल नहीं आती, कभी रंग स्याह नहीं होता। वाह 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 वाह। तो ये उन दोस्तों के लिए जो आपस में आपने शेर सुनाया, अब हमारे शेर भी सुने जरा। तालब लशारी दरियावा तू डूबी यारी, तालब लशारी दरियावा तू डूबी यारी, तालब लशारी दरियावा तू डूबी यारी। मेरी मिन्नत है, देखें हम शहीद भुट्टो का नाम और शहीद बेनज़ीर का नाम और अपने नौजवान लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो के लिए उसको इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बनाने का मिशन लेकर निकले हैं। ये कुछ भी नहीं है, हम सब इस चीज़ का हिस्सा हैं। प्लीज़ मेरी मिन्नत होगी कि कोई नहीं, किसी का पर्सनल नारे की जरूरत ही नहीं है, मोहब्बत है आपकी, आप मेहरबानी करते हैं। लेकिन देखें इस चीज़ की, ये आज की आपकी जो तकरीब है, इससे पहले भी हमने कुछ 4-6 जलसे शहर में किए हैं, ये आवाज़ पहुंच गई है। आपने कभी राना रऊफ को और कभी दूसरे जो लोग सियासत में MP MNA बने उनको नहीं देखा। अब वो दुकान भटक रहे हैं, तीन लोगों के पिक्चरें वो बना के लगा रहे हैं। और शाहीन साहब मुझे कह रहे थे कि वो मुझे शिकवा कर रहे हैं कि यार किन्हों बना देते ही सामू से तंग की करा। सो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, पीपल्स पार्टी से इश्क के रिश्ते को मजबूत कीजिए। गरीब के लिए, किसान के लिए, मुलाजम के लिए इस रिश्ते से बढ़ के कोई चीज नहीं। इसलिए कि ये वो पार्टी है जो अपने साथ इश्क करने वालों का जवाब इसकी क़यादत अपनी शहादत से देती। देखें वो भाग जाता है, निशान क्या है, कौन भागता है, निशान शेर है, और जब मौका आता है भाग जाता है कारकुनों को छोड़ के। ये कमाल है, वो कोई शेर की लाज रख ले यार, ठीक है। वो दूसरे उस पर जब कोई वक्त आता है वो GHQ के दौरे पे निकल जाता है, उनके कदमों में गिर जाता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए हम बिल्कुल अपने तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन उन इदारों से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो भी आइन में दिया हुआ आवाम का एहतराम करें। ये है हमारी जंग। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं ऐसे 1-2 चीजें बीवी के साथ जो 1-2 बातें आपको बता के मैं खत्म करूंगा। मोहतरमा को कितना इश्क था अपने लोगों से। वो हम जब बीबी 86 में आई तो हम एक बैग लगाया करते थे जिस पे लिखा होता था जी आया नु बेदती। अब उन्हें समझ नहीं आती थी कि ये पंजाब, उन्हें तो उर्दू समझ नहीं आती थी, तो हमने पंजाबी में लिखा हुआ था। तो बीबी मुझे एक दिन उकाड़ा में राव सिकंदर के घर हम आए, जब से हो रहे थे मुसलसल, तो बीबी पूछती है कि तालिम मेरे भाई ये जानू क्या है? अच्छा मुझे समझ ना आई, मैंने कहा जी बीबी। कहती ये जी आयानू क्या है, ये क्या है जानू? मैंने कहा बीबी दिस इज जी आयानू इन पंजाबी एंड इट मीन्स वी वेलकम यू बाई द कोर ऑफ आवर हार्ट। तो बीबी इतनी खुश हुई, कहती है अच्छा तो मैं भी पंजाब वालों को अपने हार्ट के जोर से वेलकम करती हूँ। एक दफा सरगोदा में मामूर भट्टी साहब हमारे मोहतरम सदर से जिला के सरगोदा में जलसा हुआ, तो मोहतरमा को मुझे एक फैमिली बड़ा वो कर रही थी, वो छोटी सी बच्ची को मिलवाना चाहते थे, तो उन्हें लोग अंदर नहीं आने दे रहे थे। वो खैर मैंने उस बच्ची को भी लिया और उसकी वालदा को भी बीबी के पास ले गया। मैंने कहा बीबी इससे मिले। बीबी कहती है कि वो मिल के उसे प्यार करके, मेरी ये फातिमा जी थी, फातिमा है ना, फातिमा बहन जी फातिमा अली। तो मैंने बेटी से मिलवाया तो बीबी कहती है कि ये आपकी बेटी है। और मैंने कहा नहीं बीबी मेरी कहाँ से बेटी है, ये बीबी जो है इनकी बेटी है।
ये कौम की बेटी है, मेरे मुंह से निकला कि ये कौम की बेटी है। तो बीबी मोहतरमा मुझे कहती है कि नहीं, ये मुझे बहुत प्यारी है लेकिन कौम की बेटी मैं हूं, लेकिन वाह वाह वाह। कौम की बेटी मैं हूं। ये अकीदत और मोहब्बत थी अवाम के साथ। फिर मुझे बीबी ने कहा एक दफा, जब यहाँ पे हमने जुनेजो के मुकाबले में जलसा रखा, वो वजीर आजम था, 86 की बात है शायद, तो वो जलसे में था मोची दरवाजा में, उनका जलसा था मीनारे पाकिस्तान पे। अब बीबी एक हफ्ता 10 दिन पहले जा रही थी कराची, सब लोगों से मिल रही थी। बीबी ने कहा कि मुझे अगर गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी लोगों से भी पूछा खैर, लेकिन सारे मैं तो अपनी बातें बता सकता हूं ना, कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो आप बताओ आप क्या करोगे, क्योंकि मैं नौजवानों का सदर था। मैंने कहा बीबी इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं वो करूंगा जो ज़ियाउल हक के खिलाफ चलती हुई तहरीक में आज तक नहीं हुआ। उसने कहा ऐसा क्या करोगे? मैंने कहा बीबी इसका तो आपको खबर हो जाएगी इंशाल्लाह। वही हुआ कि वो जलसा ना हुआ, हमारे जुलूस पे फायरिंग हुई, वो अनारकली थाना जल गया, मुस्लिम लीगियों ने हम पे फायरिंग की, एक तरफ से वो कर रहे थे और एक तरफ से पुलिस हम पे फायरिंग कर रही थी। लेकिन हमारा मिशन था कि हमने हर कीमत पे मोची दरवाजा में पहुंचना है। और आप यकीन करें कि हम 3 लोग, और हम 3 बहावल नगर के थे। मैं तो खैर वो उस वक्त पंजाब का प्रेसिडेंट था, तो मेरे साथ वो सैयद इमरान हुसैन शाह साहब और मेरे मोहतरम दोस्त हैं अब्दुल गफार जट। हम 3 लोग सिर्फ ऐसे थे जो उस जलसा गाह में दाखिल हो गए, उसके स्टेज पे खड़े हो गए। हमने वहां पे खिताब शुरू कर दिया 3 लोगों ने आपस में, और इर्द गिर्द तमाम कमांडोज। अब वो जब कमांडोज में पड़े तो इमदाद शाह और वो गफार जट, उन्होंने छलांग लगाई मोची गेट की तरफ, और आगे गंदा नाला था वो उस पर गिर गए। मैंने कहा यार मैं ये गंदी मौत नहीं मर सकता। मुझे पुलिस ने पकड़ा, तशद्दुद किया, ये मेरी कमर के 2 मोरे आज भी, जिस वजह से मैं 10 साल तक बेड में रहा हूं, ऑपरेशन कराया। उसके बाद मैंने ये कटवाए, जाके मैं ये चलने फिरने के काबिल हुआ। तो ये मोहब्बत के रिश्ते हैं भाइयों। इसलिए वही बात कि कभी इश्क करो तो फिर देखो, इस आग में जलते रहने से कभी दिल में मैल नहीं आती हाजी साहब, और कभी रंग खराब नहीं होता। वैसे मैंने ये रंग खराब ना होने वाला मशवरा मलिक सलीम साहब को भी दिया है। मैं कि यार कारकुनों नाल इश्क करे अगर चिट्टा गोरा हो जाएगा, मंदा नहीं। तो भाई गुजारिश सिर्फ ये है कि आप लोग ये यकीन कर लें कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आने वाला है, और आपकी जिद्दोजहद से आने वाला है। बिलावल भुट्टो इस मुल्क का हुक्मरान बनने वाला है। पाकिस्तान में गरीबों की हुकूमत का क़याम होने वाला है। मुश्किलें हमने देख ली हैं, अब इससे नीचे और कुछ नहीं है। जो शिकस्त, जो नुकसान हमें होना था वो हो चुका है। इसलिए आप दोस्त वक्त निकालकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, बल्कि अपने लिए काम करें। और आखिर में मैं वो कुछ शेर पढ़ा करता हूं, उससे मैं कि कारून के बेटो मेरी ललकार को सुन लो, तरवीज मुसावात यहां होके रहेगी। और इस आवाज को ये यहाँ के MNA MPS भी, और तुम्हारा दौर अब जा रहा है, अब जाले MNA MPS बनने वाले हैं, अब जेलों की हुकूमत कायम होने वाली है। हम इनको शिकस्ते फाश देने वाले हैं, आप दोस्तों की मोहब्बत से। और आप जो आपने जज्बा दिखाया है, आप यकीन कीजिए कि यहाँ का कोई MNA और MP आज सुख की नींद नहीं सो सकता इंशाल्लाह बेशक। तो वो एक झाड़ी मेरे मोहल्ले में उग गई थी पिछले इलेक्शन में। मेरे चूंकि पार्टी थी नहीं, तो वो हमारे मोहल्ले में भी एक झाड़ी उगाई थी। उन्होंने कहा शायद वो लीडर। अब उस झाड़ी को ज्यादा प्रॉब्लम है, वो हम जहाँ बैनर लगाते हैं वो उतरवा देते हैं हमारे। मैंने कहा वो उतारते जाओ, और हमारे बैनर पीपल्स पार्टी के बैनर, पीपल्स पार्टी का नाम, पीपल्स पार्टी की क्यादत का नाम तो लोगों के दिलों में लिखा है, उसे कैसे बिठाओ? तो कानून के बेटों मेरी ललकार को सुन लो, तरवीज मुसावात यहाँ होके रहेगी। या मेरे भी बच्चों को यहाँ रिस्क मिलेगा, या आपकी औलाद भी फाकों से मरेगी। इस मुल्क से गुर्बत की घटा छट के रहेगी, तकदीर की फरसूदा कड़ी कट के रहेगी, और गरीब मेहनत मजदूर की मेहनत का सिला छीनने वालों, अब आपकी हर चीज यहाँ बढ़ के रहेगी। जिए भुट्टो,
जिए बेनजीर, जिए बिरादर।